स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ी मायने है टू कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे तक कोई भी मैसेज पहुंचाना, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कल हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा कि एयरवेज जो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये फास्ट ट्रांसपोर्ट है। तो और पढ़ा था हमने इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने वाटरवेज पढ़े, इसमें इनलैंड वाटरवेज आता है, सी वेज आते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने रेलवेज भी पढ़ा, तो इसमें हमने रोडवेज भी पढ़ा। तो ट्रांसपोर्ट में सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा कि लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो वो भी हमने पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। मैंने पहले ही आपसे कहा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे को मैसेज शेयर करते हैं या कोई भी मैसेज उन तक कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन ये कैसे की जाती है? विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं जो ये डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बदौलत जो इंसान था उसने नए नए डिवाइसेस तैयार किए, नए नए आलात तैयार किए, ताकि जो ये कम्युनिकेशन है वो इसके जो मोड्स हैं वो तेज़ तरीन हो जाए, ताकि जल्दी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सके। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक दूंगा। जो पहले ज़माने में जब ये क्या कहते हैं इसको कम्युनिकेशन का सिस्टम यही था कि एक दूसरे तक सिर्फ लेटर्स पहुंचाई जाती थी, तो उस लेटर को पहुंचाने में टाइम लगता था। लेकिन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इंसानों ने टेक्नोलॉजी बनाई, तो उसके बाद फ़ोन्स आए, ईमेल्स आए, इंटरनेट हुआ, क्या कहते हैं इसको, तो उसकी वजह से एक तो टाइम भी बचता था और जल्दी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती थी, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती थी। कम्युनिकेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ रिजल्टेड इन एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कहते हैं जो कम्युनिकेशन की जो प्रोग्रेस है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम की जो प्रोग्रेस है, उसकी वजह से क्या हुआ है, रिजल्टेड इन एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इस दुनिया में हुआ, तो इसकी प्रोग्रेस की वजह से, किसकी, कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रोग्रेस की वजह से जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, किसमें, इस दुनिया में एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया। कम्युनिकेशन नाउ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड इट एंटरटेनमेंट। इसी कम्युनिकेशन की वजह से, इसकी प्रोग्रेस की वजह से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हम हासिल कर सकते हैं और अपने आप को एंटरटेन भी कर सकते हैं। कैसे? थ्रू मास मीडिया such as newspapers, radio, cinema and television we can quickly communicate with people anywhere and anytime। कहते हैं मास मीडिया के ज़रिए, जिसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, रेडियोज़ आते हैं, सिनेमा आता है, टेलीविज़न आता है, तो इन चीज़ों की वजह से हम एक तो जल्दी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी हो और किसी भी टाइम हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मास मीडिया। इसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, रेडियोज़ आते हैं, सिनेमा आता है, टेलीविज़न आता है। और चौथा पॉइंट है satellites have made communication easier by helping with exploring oil, minerals and other resources such as underground water, with surveying forest and also with weather forecasting and disaster warning। तो कहते हैं कि सैटेलाइट्स की वजह से, जब सैटेलाइट डेवलपमेंट हो गई, सब सैटेलाइट्स को डेवलप किया गया, तो उसकी वजह से एक्सप्लोरिंग में बहुत सी आसानी हो गई, ताकि जो साइंटिस्ट या लोग हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, डिस्कवर करी, जो ह्यूमंस के काम के लिए इस्तेमाल की गई। तो इसकी वजह से हमने अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लोर किया, फॉरेस्ट्स को सर्वे किया, और वेदर फॉरकास्टिंग जो आजकल देख रहे हैं
وہ اسی کی وجہ سے، یا جو ڈیزاسٹر کی وارننگ ہے وہ بھی ہم اسی تھرو سیٹلائٹس کی وجہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ کمیونیکیشن کے جو ہیں آلات ہیں، کمپیوٹر ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون ہے، نیوز پیپر ہے، سیل فون ہے، لیٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے اور میگزینز ہیں. تو یہ جو یہ اس رائٹ سائڈ کی جو پک ہے یہ سیٹلائٹ کی پک ہے.